पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 23 अगस्त से पूरे बिहार में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है विधानसभा, और दूसरा चरण में 42 विधानसभा, और इस तरह करके कुल चरण 7 है। 7 चरण में हम लोग 243 विधानसभा में विधानसभा सम्मेलन करेंगे। प्रत्येक दिन अलग अलग प्रमंडल में होगा, सभी प्रमंडल में सभा होगा और कुल 42 सभा हम एक चरण में करेंगे। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं यात्रा भी कर रहे हैं, और ऐसे में एनडीए फिर से संयुक्त यात्रा है वो करने जा रही है तमाम विधानसभा वाइज, जिसमें तमाम नेता हैं वो मौजूद रहेंगे एनडीए के, और कौन कौन नेतृत्व करेंगे। और ये संयुक्त जो एनडीए कार्यकर्ता यात्रा है वो हर एक विधानसभा वाइज निकाला जाएगा। इसकी जानकारी है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल दे रहे हैं, और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। ये घटक दल 23 अगस्त से पूरे बिहार में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है, और जैसा कि बताया गया कि पहला चरण में 42 विधानसभा और दूसरा चरण में 42 विधानसभा, और इस तरह करके कुल चरण 7 है। 7 चरण में हम लोग 243 विधानसभा में विधानसभा सम्मेलन करेंगे, और ये करीब 18 दिन में हमारा विधानसभा सम्मेलन पूरा होगा। यानी 23 अगस्त से ये कार्यक्रम विधानसभा सम्मेलन का शुरू होगा, और करीब करीब दुर्गा पूजा की शुरुआत यानी 23-24 सितंबर, एक महीना लगातार 18 दिन तक, बीच में कुछ छुट्टियां हैं, पर्व हैं, पूरे बिहार के अंदर ये विधानसभा सम्मेलन एनडीए का चलेगा। और एक दिन में करीब 14 सभा होगा, और ये सभा प्रत्येक दिन अलग अलग प्रमंडल में होगा, सभी प्रमंडल में सभा होगा, और कुल 42 सभा हम एक चरण में करेंगे। इसमें एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता, अलग अलग जो टीम बनाई गई है उस टीम में मौजूद रहेंगे, और कुछ सरीखे नेता का नाम मैं बता देना चाहता हूं। टीम लीडर जो हैं संजय झा जी, विजय चौधरी जी, उमेश कुशवाहा जी, रामनाथ ठाकुर जी, श्रवण कुमार जी, अशोक चौधरी जी, रत्नेश सदा जी, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, नित्यानंद राय जी, संजय जायसवाल जी, मंगल पांडे जी, गिरिराज सिंह जी, राजभूषण निषाद, सतीश चंद्र दुबे जी, तारकिशोर प्रसाद, राधा मोहन सिंह सांसद, रविशंकर प्रसाद सांसद, शीला मंडल माननीय मंत्री, और इस तरह करके बिहार सरकार के कुछ सरीखे के मंत्री, और साथ में हमारे पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम को, और संयुक्त रूप से एनडीए का ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है प्रत्येक विधानसभा में। और जब हम विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में 10,000 लोगों को, 5 से 10,000 लोगों को बिहार सरकार के जो विकास के काम किए गए हैं, जिस तरह से एनडीए सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, और आपने देखा अभी कि पीटी परीक्षा के लिए नीतीश कुमार जी ने मात्र 100 रुपया फीस, और मेन परीक्षा के लिए फीस भी माफ कर दिया। युवाओं के लिए, शिक्षक के लिए आपने देखा कि जो शिक्षक की बहाली होगी उसमें डोमिसाइल लागू कर दिया, 35% महिलाओं को आरक्षण, और उसमें 100% डोमिसाइल लागू कर दिया। तो इस तरह करके 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है। जीविका दीदी, आशा दीदी, ममता दीदी, शारीरिक शिक्षक, और जिस तरह से एक एक सेक्टर को, नीतीश कुमार जी को सोशल इंजीनियर भी कहा जाता है, और नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर हैं, और इस सोशल इंजीनियरिंग का ही फल है
कि हम लोगों ने करीब करीब 27 ऐसे काम किए हैं जो कि समाज के 27 सेक्टर को सीधा प्रभावित करता है और उनको लाभान्वित करता है। तो इसलिए आने वाले समय में नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास का जो लकीर खींचा है वो मील का पत्थर साबित होगा। और आज एनडीए चुनौती देता है विपक्ष को, आप जो अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए अलग अलग मुद्दा ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं विकास पर बहस करते हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि लालटेन युग समाप्त हुआ, बिजली का युग आ गया? क्यों नहीं बताते हैं कि गड्ढा का युग समाप्त हुआ, 4 लेन 6 लेन आ गया? आज विकास पर विपक्ष को चुनौती दे रहा हूं, लेकिन आज तक विकास पर बहस करने को विपक्ष तैयार नहीं है। उनको मालूम है कि बिहार में भ्रमजाल, भ्रामक बातें करके राजनीति करना है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे सोशल इंजीनियर जिस तरह से समाज में विकास का खाका खींच दिए हैं और विकसित बिहार का सपना पूरा कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग अभी एनडीए का कार्यकर्ता और मतदाता सम्मेलन करेंगे, उसमें सरकार ने जो काम किया है, सरकार ने जो न्याय के साथ विकास किया है, इस बात की खुलकर चर्चा होगी और हम लोग जो है विकास को मुद्दा बनाएंगे और बिहार विकसित बिहार बनेगा, इस बात की गारंटी देंगे।